हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू द ऑप्शन बायर्स लूज़ मनी इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ऑप्शन बायर स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लूज़ करता है। तो इसमें जो सबसे पहला रीज़न मुझे जो समझ में आता है वो समझ में आता है कि लेक ऑफ नॉलेज, यानी कि उनको पता ही नहीं होता कि ऑप्शन बाइंग क्या है और ऑप्शन सेलिंग क्या है। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में उनको डिफरेंस नहीं पता होता। वो किसी दोस्त या यार के या किसी रिश्तेदार के या किसी अन्य किसी यूट्यूब के माध्यम से उनको पता होता है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की कुछ चीज़ होती है, या ऐप के माध्यम से ही डीमैट अकाउंट के ऐप पे उनको कहीं नज़र आ जाता है कि कई बार एडवर्टीजमेंट्स भी आते रहते हैं, उसके माध्यम से वो जुड़ जाते हैं और पहली बार देखा में ऑप्शंस को बाई करते हैं और उनको कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, पर अल्टीमेट जो प्रॉफिट होने के बाद बार बार ट्रेडिंग करते करते उनको अल्टीमेट वो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उनका लॉस में होता है। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग में थीटा डी के क्या है, या ऑप्शन बाइंग में वो सही भी होंगे फिर भी उनका लॉस होगा। इस चीज़ से कैसे बचा जा सके, तो ये चीज़ें उनको पता नहीं होती, इस वजह से वो लूज़ करते हैं। इवन जबकि वो उनका प्रेडिक्शन राइट हो जाता है फिर भी वो लूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके का कुछ मैटर आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, यानी कि प्रॉपर नॉलेज न रहने के कारण उनको ऑप्शन बाइंग में लॉस होता है। तो ऑप्शन बाइंग पता ही नहीं है कि ये बहुत रिस्की गेम है। आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बाइंग जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 33% होती है, यानी 30% के अप्रॉक्स होती है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में विनिंग रेट 70% के अप्रॉक्स होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होती होगी तो आप अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर ले जाएंगे, और ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा भी धीरे धीरे, मैं नहीं कहता सडनली, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज़ें जब सीखने लगेंगे, आप अभ्यास करने लगेंगे, तो ऑप्शन बाइंग में आपके पैसे बनने लगेंगे। यानी कि ट्रेडिंग का नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। तो पहला रीज़न तो ये होता है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग जो है में जो लोग आते हैं उनका पैसा सडन ही बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपने एक ऑप्शन बाई करके रखा और वो 10 का ऑप्शन था, वो तुरंत ही 30 हो गया, 40 हो गया, या फिर हम कहें कि 100 का ऑप्शन लिया आपने 200 हो गया, या फिर 100 का लिया 120 हो गया। तो सडन जो है वो ग्रोथ होता है ऑप्शन बाइंग में, तो उनको लगता है कि ये हर बार ही होगा, तो वो ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में वो लूज़ करते हैं। तो यानी लेक ऑफ डिसिप्लिन, उनको पता नहीं होता कि ऑप्शन बाइंग इज़ ए रिस्की गेम, सो मच रिस्की गेम, सो कि इवन इट कैन वाइप आउट द फुल अमाउंट इन देयर डीमैट अकाउंट। तो ये चीज़ें पता नहीं होती और उनको डिसिप्लिन नहीं उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। एक बारी पैसा बना भी लिए 2-4 हज़ार या 5 हज़ार या 20 हज़ार 25, जितना भी अमाउंट कैपिटल एम्प्लॉयड करके वो बना भी लिए, तो वो फिर से ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में एक बारी लिया, फिर 2 बारी लालच में, है ना, तो वो चीज़ें लालच में बार बारी करते जाते हैं। तो इससे जो है उनका लॉस अल्टीमेट जो फाइनल रिजल्ट होना है एट द एंड ऑफ द डे, या एट द एंड ऑफ द मंथ एंड इन द एंड ऑफ द वीक, यानी ओवरऑल जो है ट्रेडिंग पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बारी बन गया, 2 बारी बन गया, 3 बारी बन गया, उससे नहीं, ओवरऑल अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है वो मैटर करता है। तो वो चीज़ें, तो दूसरा जो कारण बन के आया है, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर के उसको अरेंज किया हूँ। तो ये दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि उनको डिसिप्लिन नहीं होता, उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। एक बारी पैसा प्रॉफिट बन भी गया तो उस दिन ट्रेडिंग बंद करके उसके बाद आराम करें, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन की कमी होती है। फिर तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो उनको विदाउट प्लान, कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे सडनली आए, ऑप्शन को बाई कर लिया, प्रॉफिट बन गया तो एग्जिट कर गए। मतलब उनको रिस्क रिवार्ड के बारे में पता ही नहीं होता कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना रिवार्ड उस पर होना चाहिए। और इट्स ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ें पता नहीं होती, उनको विदाउट प्लान आ जाते हैं मार्केट में, और जब उनके पास कोई प्लान होता नहीं तो मार्केट जिधर चाहता है उधर न चाहता है। जब आप समझ लीजिए, जब आप
मार्केट की ग्रीन बार से आप अपना कॉल बाई करें और रेड बार से अपना जो है पुट बाई करें, तो समझ लीजिए कि आप ट्रैप होने वाले हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट तो हर बारी ग्रीन या रेड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें से। तो जब आपके पास प्रॉपर कोई प्लान नहीं होगा, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा कि इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, तो आप मार्केट के हिसाब से ही चलोगे, फिर अल्टीमेटली मार्केट तो आपके पैसे को लेने के लिए बैठा ही है ना। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है। और चौथा जो है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती, उनको स्ट्रेटजीज़ के बारे में पता ही नहीं होता कि स्ट्रेडल क्या है, स्ट्रेंगल क्या है, या फिर ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी कब यूज करनी चाहिए। तो ऑप्शन ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजीज़ नहीं है, स्ट्रेटजीज़ हैं, ऑप्शन बाइंग के लिए भी बनी है, ऑप्शन सेलिंग के लिए बनी, पर ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा लोग यूज करते हैं, है ना। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का पता नहीं होना, ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। चौथा बड़ा कारण मुझे जो समझ में आ रहा है वो पोजीशन साइजिंग का। काफ़ी बार जो है ऑप्शन बायर जो है अपनी एक बार ही प्रॉफिट हो गया तो वो अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा लेते हैं। ऑप्शन बायर जो है अपने पोजीशन को बढ़ा लेते हैं, बढ़ा कर लेते हैं। ऑप्शन बायर अपनी पोजीशन साइजिंग को जो है बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि होता ये है कि पहली बारी उनकी पोजीशन छोटी थी तो उनको प्रॉफिट छोटे हो रहे थे, पर जैसे ही पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं तो उनका पता चले कि प्रॉफिट जो है ना हो करके लॉस में हो गया, और लॉस फिर डबल बन के आ गया। तो अल्टीमेट होगा क्या, पोजीशन साइजिंग आपने सडन बढ़ा लिया, आपने कल को 2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे, फिर सडनली आपने उसको 5 लॉट कर दिया, या फिर 20 लॉट से ट्रेड कर रहे थे 50 लॉट कर लिया, तो पोजीशन साइजिंग का वो ध्यान नहीं रखते, इसकी वजह से लॉस हो जाता है। तो अगला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि ओवरनाइट होल्ड करके चले जाते हैं। ऑप्शन बायर जिनका थीटा डीके इतना ज़्यादा होता है, ओवरनाइट अपनी पोजीशंस को जो है होल्ड करके चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ओवरनाइट में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब नया कोई मार्केट में आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता, उसको लगता है कि भाई मार्केट गैप अप ओपन होगा, और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो भी गया, मतलब वो सही हो भी गया, पर थीटा डीके की वजह से उसको अल्टीमेटली लॉस ही होगा। मतलब कि वो राइट है, मतलब गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया, जैसे उसने गैप डाउन के लिए पुट की पोजीशन ले ली, तो गैप डाउन ओपन हो भी गया, पर उससे ज़्यादा उसका थीटा डीके हो गया, है ना। तो ये चीज़ें उसको पता नहीं होती, इस वजह से उसकी जो है उसको लॉस बन जाता है। और एक कारण और भी है जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, उनको ओटीएम का वो कॉल या पुट ले लेते हैं, ओटीएम के जो है पोजीशंस को ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको लगता है ये सस्ते मिल रहे हैं इसलिए वो ओटीएम में चले जाते हैं। तो ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के रिलेट करती हैं ट्रेडिंग नॉलेज ना होना। तो यानी कि ट्रेडिंग नॉलेज होगा आपके पास तो आप बेहतर तरीके से साइकोलॉजी समझ पाओगे, बेहतर तरीके से आप ट्रेडिंग समझ पाओगे, बेहतर तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाओगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर कोई भी काम करना है उसके पहले लोग सीखते हैं, उसी तरीके से मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर ट्रेडिंग की जर्नी में आना है तो आपको कम से कम 2 साल 3 साल अच्छे से सीखिए, इसको अच्छे प्रॉपर मेंटर लीजिए, और सारी चीज़ों को सीखिए, सारे टर्म्स को जानिए, क्या वेरियस टर्म्स होते हैं, क्या ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या है, ओटीएम एटीएम, और बेसिक चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें आपको कॉल पुट, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। ऑप्शन चेन क्या होता है, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने सीखिए, वेरियस डेटास को समझिए, वेरियस सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से, ये सारी चीज़ें समझिए, उसके बाद ही जो है आप जो है ट्रेडिंग के लिए आइए। थैंक यू ऑल।